Good morning, students. This is Pratima Agrawal. Here we will discuss about the plant-water relations. Yesterday we have discussed one topic that was plant or absorbing organs. And हमने ये भी पढ़ा था plant absorbing organs जो होते हैं that is only root. रूट में रूट हेयर होती है जो क्या करती है प्लांट को एब्जॉर्ब करती है. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट ये चीज़ें तो हमें पता है कि सॉइल में क्या होती है वाटर प्रेजेंट होती है और वही वाटर क्या होती है रूट से होती है एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन. क्या सॉइल में जितने भी वाटर होते हैं ठीक है वो सारे के सारे प्लांट कैपेसिटी रखता है सारे वाटर को एब्जॉर्ब करने की. यही चीज़ें हम पढ़ेंगे आज कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहता है रूट्स के लिए अवेलेबल रहता है ताकि वो एब्जॉर्ब करें. तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर मीन्स व्हाट. एटमॉस्फेयर आपको पता है एटमॉस्फेयर मीन्स व्हाट. जितने एरिया में क्या है एयर प्रेजेंट होता है उसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सेम यहाँ पे वही चीज है. राइजो इज रिलेटेड टू रूट. तो रूट का एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे अवेलेबल होते हैं क्या वाटर. तो वो एरिया ठीक है वो एरिया जहाँ पे क्या है वाटर है दैट एरिया इज नोन एज राइजोस्फीयर. ओके, नाउ अगेन आई वाज टेलिंग यू कि क्या सारे के सारे वाटर जो होते हैं सॉइल में वो अवेलेबल होते हैं प्लांट के लिए. तो नो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सॉइल में क्या होते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर जो कि प्लांट में सॉइल में रहते हैं. किस तरह के वाटर. एक तो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं, कंबाइंड वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं एंड देन कैपिलरी वाटर होते हैं. 4 टाइप्स के वाटर प्रेजेंट होते हैं. अगेन आई विल टेल यू 4 टाइप्स के वाटर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से. ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर. अब इन चारों में से कौन सा वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है वो डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर क्या होते हैं वो समझ लो आप. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा ग्रेविटेशनल की ग्रेविटी होती है वहां पे. ग्रेविटी की वजह से होता क्या है कि सॉइल भी क्या होते हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बाउंड नहीं कर पाते हैं. वो वाटर क्या होता है डायरेक्टली नीचे चला जाता है ग्रेविटी के वजह से. जो क्या करता है टेबल वाटर रिजल्ट करता है. टेबल वाटर जो आप नॉर्मली पंप जो मोटर से आप क्या करते हैं ग्राउंड वाटर जो आपके टैंक में जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप दैट इज द ग्राउंड वाटर लेवल जो हम पीते हैं. ठीक है, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर. अब क्योंकि सॉइल एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है. ठीक है, सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सॉइल में रुक ही नहीं रहा है वो पानी. तो ऑब्वियसली बात है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल तो होगा नहीं तो वो नीचे चले जाते हैं. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर आई टोल्ड यू दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर. अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होते हैं. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज दैट वाटर जो क्या करते हैं सॉइल एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सॉइल क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उनको क्या बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. समझ में आया इतना. हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है. अब जब सॉइल ने क्या किया खुद एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराएंगे नहीं. ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है वो चीजें हम पढ़ेंगे कौन सा वाटर अवेलेबल होता है. तो इतना समझ लो ग्रेविटेशनल वाटर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि सॉइल क्या करता है सॉइल के पार्टिकल्स ही उसको बाउंड करके रखते हैं. वो छोड़ते नहीं है कि रूट हेयर क्या कर सके उसे एब्जॉर्ब कर सके. देन नेक्स्ट वन इज मैंने बताया कंबाइंड वाटर. ना कंबाइंड वाटर क्या होते हैं. तो कंबाइंड वाटर जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं किसके साथ हाइड्रेट्स या ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकॉन कुछ मिनरल्स होते हैं उनके साथ बाउंड हो जाते हैं. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सिलिका ऑक्साइड. तो इन सब के साथ क्या होते हैं वाटर जो होते हैं बाउंड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पानी भी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए. क्लियर. अब लास्ट जो है कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर कैपिलरी मीन्स ट्यूब, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अब यहाँ पे कैपिलरी वाटर क्या होते हैं. तो यू नो देयर आर सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं स्पेस होती है. दैट स्पेस इज फिल्ड विद द वाटर. और वही वाटर क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं किसके लिए प्लांट्स के लिए. क्लियर. तो कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है. प्लीज रिमेंबर इट.
ग्रेविटेशनल वाटर नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। देन कंबाइंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर, ठीक है। कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शंस, कैपिलरी वाटर, क्लियर। अगेन सपोज ऐसा जो मैं बता रही हूँ आपको कि कैपिलरी वाटर क्या होते हैं, जैसे सपोज ये क्या है, सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल स्पेस होती है, और ये स्पेस क्या है, इस स्पेस में क्या होता है, वाटर फिल्ड होता है, और यही वाटर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं रूट हेयर के लिए, क्लियर। तो ये चीजें होती हैं। देन रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय 3 फिजिकल प्रोसेस। आपको दिख रहा होगा फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं वहां पे, ठीक है। ये चीजें हमने क्या पढ़ी कि वाटर, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, ठीक है, फ्रॉम सॉइल। अब सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता क्या है, कैपिलरी वाटर होते हैं, अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन वो कैपिलरी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है, वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय 3 फिजिकल प्रोसेस। अब वो 3 फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, दैट इज इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ओके। जैसा इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये तीनों प्रोसेस आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे हम उसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, किससे रिलेट करके, प्लांट से, ओके। तो इम्बाइबेशन, द फर्स्ट प्रोसेस थ्रू विच प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर इज द इम्बाइबेशन प्रोसेस। नाउ इम्बाइबेशन मीन्स व्हाट, इम्बाइबेशन जस्ट स्वेलिंग अप, ठीक है। अब स्वेलिंग अप इन द सेंस ये नहीं कि आपका पैर सूज गया तो उसको आप स्वेलिंग अप बोलेंगे या इम्बाइबेशन बोलेंगे। इम्बाइबेशन का मतलब किसी भी चीज को अगर आपने वाटर में सोक करवाया या किसी भी सॉल्वेंट में सोक करवाया, तो वो सॉल्वेंट क्या होते हैं, उस मटेरियल में, उस सब्सटेंस में क्या होते हैं, फिल अप हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग अप हो जाती है, उसे हम कहते हैं इम्बाइबेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या है ये, इट इज स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। नाउ हाइड्रोफिलिक का मतलब आपको पता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। तो वाटर लविंग कोलॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्बाइबेशन। जैसे मान लो अगर आपने स्टोन क्या किया, पानी में डाला, तो क्या वो स्टोन स्वेल हो जाएगा, नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स नहीं है। वही चीजें बताया है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स ही क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो स्वेलिंग अप हो जाती है उनके अंदर, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबेशन प्रोसेस। जैसे कोई भी सीड्स वगैरह अगर आपने उसमें डाला, या फिर रेजिन, रेजिन, किशमिश, अगर आपने उसको, हमने क्या किया, पानी में डाला, तो वो क्या होते हैं, स्वेलिंग अप हो जाती है इम्बाइबेशन प्रोसेस के थ्रू। तो सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब, अब 2 पॉइंट्स है, या ऐसा बोलो 2 वर्ड्स है, 2 वर्ड्स आप प्लीज अच्छी तरह से रिमाइंड कर लो, रिमेंबर कर लो, अपने दिमाग में जो है वो डाल लो। क्या, इम्बाइबेशन इज द प्रोसेस, ये समझ में आ गया ना। इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट क्या होता है, व्हाट, इम्बाइबेट एंड हियर इज इम्बाइबेंट। What is the meaning of these 2 words? A substance that absorbs water liquid is called imbibant. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया वाटर है, वाटर के अंदर आपने सीड डाली, अब यहाँ पे वाटर क्या होगा और सीड क्या होगा, तो जैसे कि हाँ आप डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर लिक्विड, वाटर और एनी लिक्विड, ओके, एनी लिक्विड जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वाटर ही नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी लिक्विड जो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, ओके, कोई भी सब्सटेंस अगर उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज, तो सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर लिक्विड इज कॉल्ड इम्बाइबेंट।
इट मीन्स जो आपने सपोज रेजिन या सीड्स कोई डाली है, रेजिन डाला है, जैसे सपोज रेजिन अगर आपने डाला है पानी में, तो रेजिन क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो चीजें जो क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेंट। क्या बोलेंगे, इम्बाइबेंट। एंड वाटर गेट्स इम्बाइब, अब उसके अंदर फिल क्या हो रहा है, तो वाटर जा रहा है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड उसके अंदर जा रहा है, तो वो सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट बोल सकते हैं आप, वो सॉल्वेंट जो क्या कर रहा है, सीड के अंदर जा रहा है, इम्बाइबेंट के अंदर जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बाइबेट। गॉट इट, ओके। नाउ रूट हेयर सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिक, जैसे मैंने बताया हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, प्लांट का नेचर, प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यही वजह है कि वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, पानी को होता है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, किसकी वजह से, एज आई हैव रिटन हियर, हमने कल ये चीजें पढ़ी थी कि क्या रूट हेयर के जो कवरिंग होती है, डबल लेयर होती है, 2 लेयर होती है, दैट इज इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ पैक्टीन, एंड इनर लेयर इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही होते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर लें। ठीक, देन इट अकर्स टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, वो तब तक होते रहते हैं जब तक उनका इक्विलिब्रियम जो होता है वो इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस ना बन जाए, ठीक है, उनके अंदर वो तब तक जाते, कोई भी सीड्स के अंदर पानी तब तक जाता रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो इक्विलिब्रियम जब तक नहीं बन जाता है तब तक, इक्विलिब्रियम अंदर एंड बाहर दोनों तरफ जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता है तब तक क्या होते हैं, उनके अंदर ये चीजें पहुंचती रहती है, क्या, वाटर। Now it occurs till the equilibrium is reached, helps in soaking. Now what is the significance of imbibition process? चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। पहले तो कोई भी सीड्स अगर आप पानी में डालते हैं, जब तक वो क्या होगा, इट मीन सोकिंग ऑफ सीड्स, हेल्प इन सोकिंग ऑफ सीड्स। और सोकिंग ऑफ सीड्स से फायदे क्या हैं, तो आज वही चीजें हैं, जैसे आप छोले वगैरह खा रहे हैं, तो वो छोले भी किस वजह से, वो छोले, वो जो सीड्स होती हैं, हार्ड सीड्स होती है, वो छोले में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके, ड्यू टू द व्हाट, इम्बाइबिशन प्रोसेस। क्योंकि इम्बाइबिशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हार्डनेस जो होती हैं, जब वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो हार्डनेस जो होती है वो कम हो जाती हैं, ये चीजें हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें सोकिंग ऑफ सीड्स, प्लांट से अगर रिलेट करें तो कोई भी प्लांट की जो सीड्स होती हैं वो सीडलिंग में कन्वर्ट होती हैं, सीडलिंग, प्लांटिंग या प्लांटलेट्स बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट होती हैं, सीड से बेबी प्लांट्स में। वो कैसे, तो इम्बाइबिशन प्रोसेस, सबसे पहला जो फिजिकल प्रोसेस होता है किसी भी सीड में, सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए, वो कौन सा प्रोसेस होता है, इम्बाइबिशन प्रोसेस। क्लियर, तो एक तो ये सिग्निफिकेंस है प्लांट के लिए इम्बाइबिशन का। दूसरा है स्वेलिंग अप ऑफ ड्राइड रेजिन, कोई भी ड्राई चीजें हैं, रेजिन मैंने बताया किशमिश होता है, अगर आप उसको पानी में डालें तो वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। देन नीडिंग ऑफ फ्लो, आटा गूंथते हैं, आप सभी के घरों में आटा तो गूंथते ही और रोटी सभी खाते हैं, तो वो आटा गूंथते हैं तो गूंथते से तुरंत उसको हम रोटी नहीं बनाने लगते हैं, हम एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स हम क्या करते हैं, उसको हम रख देते हैं ढक के। क्यों, ताकि वहां पे क्या हो जाए, इम्बाइबिशन प्रोसेस हो जाए और हर पार्टिकल्स की जितनी कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटी चपाती जो होती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं, ओके, क्लियर। और जिसके वजह से अगर आप खाते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, डाइजेशन इजीली हो जाता है। और अगर आप तुरंत उसे गूंथ के बना रहे हैं तो एक तो रोटी नहीं अच्छी बनेंगे, दूसरा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्लियर। तो सॉफ्टनेस की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है रोटी में, अगर आपने क्या किया, नीट करके उसे गूंथ कर क्या किया, कुछ टाइम के लिए उसे रख दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है, पिछले साल भी पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर वर्ड का मीनिंग आप समझे तो क्या होता है, टू डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स फैलना। तो अगर हम उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ आयन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशंस टू देयर लोअर कंसंट्रेशंस। जब
किसी भी आयन एटम मॉलिक्यूल्स का जहां पे कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा है, जहां पे उनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वहां से जब वो लोअर की तरफ मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ओके, मूवमेंट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब वो पार्टिकल्स जो होते हैं किस तरह से मूव करते हैं, तो किस तरह से कैसे मूव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, डिफ्यूजन एग्जांपल की तरह, एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझा दूं। जैसे सपोज एसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, या फिर स्प्रे होती है, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम स्प्रे अगर होती है, तो अगर आप उसे स्प्रे करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, दूर दूर तक उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों, उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है, नॉट स्मेल, उसकी खुशबू आने लगती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि बॉटल के अंदर जो है उस एटम्स, आयंस, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करते हो, उनके आयंस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। क्यों, वो हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, डिस्पर्स, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, दैट इज द डिफ्यूजन। तो मूवमेंट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज क्लियर। काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। देन डिफ्यूजन, अगेन यहाँ पे जिस तरह से आपने इम्बाइबेशन में पढ़ा कि इम्बाइबेशन तब तक चलता रहता है, वो प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए वहां पे। सेम थिंग विल बी हियर कि डिफ्यूजन में भी यही चीजें होती है। डिफ्यूजन में भी तब तक वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, जब तक क्या हो, बैलेंस ना बन जाए, इक्विलिब्रियम ना बन जाए। नाउ डिफ्यूजन रिजल्ट डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। डिफ्यूजन प्रेशर जो होते हैं वो तब तक, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर बनते हैं। अब वो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिफ्यूजिंग पार्टिकल से। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन थ्रू अ सिंपल डायग्राम। जैसे मान लो, वेट, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, ओके, ये आप यहाँ पे समझ लो, कंटेनर है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। जस्ट सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है और यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, पानी दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या है, पानी में सॉल्यूट मिला हुआ है, इट मीन्स सॉल्यूशन के फॉर्म में है। क्लियर। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, डिफ्यूजन किसका हम पढ़ रहे हैं, पानी का। तो जस्ट सपोज यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में है। ओके, पानी के अंदर आप किसी भी चीज को डाल देते हैं, वो चीज आप यहाँ पे आपने रखा, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो पानी कहाँ से कहाँ की तरफ मूव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, प्योर वाटर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, फ्रॉम ए पार्ट, सपोज ए पार्ट है, फ्रॉम ए पार्ट टू बी पार्ट, बी पार्ट में मूव होगा। तो जब ये मूव होगा तो एट दैट टाइम क्या होता है, हर पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाउंड करेंगे, किसको, वाटर को। जितने पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेंगे, पानी को बाउंड करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट की कमी हो जाएगी, इट मीन्स वाटर की कमी हो जाएगी, और यहाँ पे वाटर क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री वाटर जो होंगे वो ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त क्या है, फ्री वाटर जो किसी के साथ बाउंड नहीं किया हुआ है, वो फ्री वाटर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। क्लियर, यहाँ पे कम है क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ पे पहुंच भी रहा है तो वो क्या, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बाउंड कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस किसका, डिफरेंस किसका हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर का। कैसे, तो दैट इज द प्रेशर इन द सेंस डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे समझ में आया डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफ्यूजन का क्या होता है, डिफरेंस अप्लाई होने लगता है, क्योंकि यहाँ के सारे सॉल्वेंट कहाँ पे चले गए, इस साइड चले गए,
नॉट सारे, जब तक इक्विलिब्रियम ना वहां पे स्टेबल हो जाए। तो डिफ्यूजन रिजर्व, डिफ्यूजन प्रेशर, तो ये जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन के वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर अप्लाई होता है, जो क्या करता है, पार्टिकल्स को मूव कराता है। नाउ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर, इसका प्रेशर ज्यादा है, किसका, सॉल्वेंट का, वाटर का। कैसे ज्यादा है, अगेन मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है बाउंड करने के लिए, जिसकी वजह से वहां का पानी क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा। वही चीजें बताया कि उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रेशर अप्लाई करते हुए क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, क्या, वाटर, सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रेशर। तो वही बोल रहा है, सॉल्वेंट का हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है और इसका ज्यादा होता है। क्लियर, प्रेशर डिफरेंस समझ में आया। इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है। जितना आप सॉल्यूट इसमें डालेंगे वहां पे डिफरेंस क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर का उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा, इन द सेंस उतनी ही स्पीड में क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने सॉल्यूट क्या किया है और ऐड कर दिया है, और उसको रिक्वायरमेंट है बाउंड वाटर की, कि वो वाटर के पार्टिकल के साथ क्या करे, बाउंड हो जाए। तो ये चीजें होती हैं। तो इस डिफ्यूजन प्रेशर के डिफरेंस को, कि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि वहां का वाटर इधर मूव नहीं कर सकता है। तो इस डिफ्यूजन प्रेशर को, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डीपीडी। नाउ व्हाट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नाउ डेफिसिट मींस व्हाट, कमी। किसकी कमी, यहाँ पे पानी की कमी होती है। पानी, यहाँ पे अगर आप डीपीडी का सिर्फ एक मीनिंग समझेंगे प्लांट से रिलेटेड, तो थर्स्ट ऑफ अ सेल, क्या बोला जाता है, सेल का क्या, थर्स्ट, प्यासा, प्यासा सेल होता है जिसके वजह से उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को हम डीपीडी कहते हैं, द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीपीडी। तो ये जो डिफ्यूजन प्रेशर इन दोनों में जो अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस जो हो रहा है डिफ्यूजन प्रेशर का सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में, ठीक है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और उसी को हम सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर एक चीज समझ लो क्या होता है, कि ये सॉलिड वाला साइड जो होता है क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक करता है, जिसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर, पुल करता है अपनी तरफ, ओके, खींचता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो दूसरी चीज है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है, प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, पानी रूट में, रूट के पास सॉइल में क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, एंड वाटर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, वो अप्लाई होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल होता है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या हो, वाटर जाए, ऊपर जाए रूट के थ्रू। एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, वो भी किसके थ्रू पॉसिबल होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लीव्स में फूड बन रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन जो होता है फूड का वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब पूरे सेल्स को क्या करता है, वो फूड अवेलेबल कराता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। दैट इज द व्हाट, डिफ्यूजन प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कवर करते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टुडे आई विल गिव यू होमवर्क ऑल्सो, तो प्लीज राइट डाउन इन फेयर नोटबुक, ओके, टिल देन बाय।